नए साल की बधाई बाकी सब लोग देंगे। 1 जनवरी को नया साल शुरू होगा, 1 जनवरी को। लेकिन शेयर बाजार में खास तौर पे एफ एंड ओ ट्रेडर्स के लिए नया साल कल यानी 31 दिसंबर को ही शुरू हो जाएगा। और वहां से एडवाइस आई है कि जो एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइजेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। नया लॉट साइज आ जाएगा इंडेक्स एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ये एनएससी ने अनाउंस किया है। जनवरी सीरीज जैसे ही शुरू होती है उसमें नए लॉट साइज शुरू होंगे और दिसंबर की आखिरी एक्सपायरी के बाद वो इफेक्टिव हो जाते हैं। अब जो इंडेक्स लेवल्स हैं उनके अंदर भाव जहां पहुंच गया है उसके हिसाब से मार्केट का मूवमेंट स्मूथ रखने के लिए इस तरह से लॉट साइज में चेंजेस होते रहते हैं, किए जाते रहते हैं। तो अभी जो लॉट साइज आ रही हैं, एनएससी का सर्कुलर पहले आ चुका है कि लॉट साइज चेंज होगा, लेकिन अब वो इफेक्टिव होने जा रहा है। जनवरी 26 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो आएंगे उनमें, कल से जो कॉन्ट्रैक्ट लिए जाएंगे उनमें ये नए लॉट साइज शुरू हो जाएंगे। जो जनवरी 26 और उसके बाद के जो दिसंबर 2025 का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट मौजूदा साइज में होगा और उसके बाद से साइज बदलना शुरू हो जाता है। कल से नए साइज में, नए कॉन्ट्रैक्ट्स में सौदे होंगे। निफ्टी 50 का लॉट साइज 75 से कम करके 65 यूनिट हो जाएगा। यानी कि जब आप निफ्टी की एक लॉट खरीदेंगे तो 65 यूनिट निफ्टी की आपके हाथ में आएंगी। बैंक निफ्टी 35 से 30 हो जाएगा। अभी तक 35 यूनिट का एक लॉट था, अब वो 30 यूनिट का रह जाएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 65 से घटकर 60 यूनिट हो जाएगा। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 140 यूनिट का लॉट था, वो अब 120 यूनिट का लॉट रह जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जितने भी इंडेक्स हैं, इंडाइसीज बोलिए या इंडेक्सेस बोलिए, उनका लॉट साइज उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें निफ्टी के बाद का जो सबसे एक्साइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50, वो भी शामिल है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है। और इस फेरबदल से, इस लॉट साइज के बदलने से, कोई वीकली और मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट जो दिसंबर 2025 में जो मंथली और वीकली एक्सपायरीज हो रही हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तब तक ट्रेड होते रहेंगे जब तक ये करंट लॉट साइज का, जो मौजूदा लॉट साइज में ही उनकी ट्रेडिंग जारी रहेगी, जब तक कि वो एक्सपायर नहीं कर जाते हैं। ये जो नया लॉट साइज है ये सिर्फ जनवरी 2026 की मंथली और वीकली एक्सपायरीज और उसके बाद के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे उन पर लागू होगा, उन पे इफेक्टिव होगा। जिसमें जो लॉन्गर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें क्वार्टरली और हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो 3 महीने और 6 महीने बाद तक की पोजीशन लेते हैं, उसमें भी ये नया वाला लॉट साइज ही लागू होगा। जो वीकली डेरिवेटिव्स हैं, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अभी अ, जो मौजूदा लॉट साइज है वो 23 दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट पे खत्म हो जाएगा। और जो नया लॉट साइज है वो जो 6 जनवरी की वीकली एक्सपायरी होनी है वहां से लागू हो रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट 6 जनवरी को एक्सपायर होने वाले हैं उनको अब नए लॉट साइज में लेना पड़ेगा। जहां मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स का सवाल है, जो आप मंथली एक्सपायरी वाले में जाते हैं, तो उसमें नया लॉट साइज 27 जनवरी 2026 की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लागू होगा। 30 दिसंबर की एक्सपायरी यानी आज जो एक्सपायरी हुई उसके साथ ही मौजूदा लॉट साइज अब एफ एंड ओ मार्केट से खत्म हो गया मंथली एक्सपायरी के मामले में। और ये आखिरी लॉट को अलविदा कह दिया है बीते हुए साल के साथ शेयर बाजार ने। और अब एनएससी ने इसके साथ एक चीज और कही है, जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी अब यहां से रिवाइज लॉट साइज आज दिन खत्म होने के साथ, क्योंकि दिन बाजार में तो 3:30 बजे खत्म हो जाता है, 3:30 बजे के बाद से, आज का एंड ऑफ द डे से 30 दिसंबर के बाद, मार्च 2026 का कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनली एक क्वार्टरली एक्सपायरी के तौर पे लॉन्च हुआ था, उससे अभी एक 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा नए लॉट साइज रिजीम में। ये दिसंबर के एंड से की मंथली साइकिल से इसको एक 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट मान के चला जाएगा। और ये जो रिवीजन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो रिवीजन किए हैं, ये नोशनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को वहां लाने की कोशिश होती है कि एक एक भाव उसका तय रहे, करीब करीब 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का उसका भाव एक कॉन्ट्रैक्ट का बना रहे, उससे ऊपर नीचे न जाए।
तो इसको मेंटेन करने के लिए समय समय पे एक्सचेंज ये काम करते रहते हैं। इस वक्त भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये किया है, और इससे मार्केट की फंक्शनिंग एफिशिएंट रहती है, चलती रहती है, और साथ में पोजीशन का साइज मैनेजेबल रहता है, जो कि खास तौर पर रिटेल ट्रेडर्स के को ध्यान में रख के कहा जाए। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के भी लिए भी रहता है, लेकिन वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब भी कर लेंगे। पुराने समय में कहा जाता था बड़े स्पेकुलेटिव कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े साइज के होने चाहिए, ताकि छोटे इन्वेस्टर, छोटे ट्रेडर उसमें जाके फंसने का चक्कर ही न रहे उनका। वो ये सौदे जब कर ही नहीं पाएंगे तो वो फंसेंगे कैसे। लेकिन एक जगह है जहां लोग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो एक मैनेजेबल साइज तय किया गया है। उस साइज पर इनको रखने से बाजार की फंक्शनिंग स्मूथ रहती है। ये जो मार्केट चलाने वाले यानी स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटर सभी मानते हैं। तो ऐसे में अब सलाह यह है कि जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस वक्त खास तौर पे अपनी ओपन पोजीशंस को देख लेना चाहिए, एनालाइज कर लेना चाहिए, रिव्यू कर लेना चाहिए, और अपना रिस्क एक्सपोजर भी देख लेना चाहिए जिस वक्त ये ट्रांजिशन हो रहा है। ब्रोकर्स से भी उम्मीद की जाती है कि वो जो नया लॉट साइज है अब वो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे डाल के उस हिसाब से मार्जिन कैलकुलेट करके जनवरी सीरीज के लिए अपने ग्राहकों को पूरी तरह से तैयार रखेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई ये लॉट साइज कम हुआ ज्यादा हुआ अपने को क्या फर्क पड़ता है। खास तौर पर जो लोग हमें देखते हैं, हमसे बातें, हमारी बातें सुनते हैं, उनमें से बहुत से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। वो अपने किसी भरोसेमंद निवेश सलाहकार के भरोसे रहते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं, उसकी एडवाइस पे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, शांति से देखते हैं, कभी कभार देखते भी रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज खरीदा 6 महीने बाद देखा। लेकिन क्योंकि इस बाजार में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, और वो जो ट्रेडिंग का कारोबार है, दरअसल आप रोज का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, इसका बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग से बनता है। एफ&ओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से बनता है। जब बनिस्बत इसके जो डिलीवरी ट्रेड होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने आज खरीदा, उसके बाद जिसको कहते हैं धैर्य के साथ इंतजार करना, लंबे समय तक वो इंतजार करते हैं इसी बाजार में पैसा लगा के, वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। उनके बारे में ऐसा नहीं कि ये बाजार उनके सहारे चलता है। किसी जब भारी उतार चढ़ाव के दौर में वही निवेशक बाद में जाके अपनी कहानियां सुनाते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया था, इतने गुना बना लिया, क्योंकि वो पैसा डालकर संयम से इंतजार करते हैं। लेकिन बाजार में जिसको कहते हैं एक्साइटमेंट, एक्शन, रोज की उठापटक, वो होती है ट्रेडर्स के भरोसे, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बड़ी पोजीशन लेते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है वो डिलीवरी वॉल्यूम या स्पॉट के वॉल्यूम के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि इस तरह के जो चेंजेस हैं उनको जरा बारीकी से देखा भी जाए, उन पर नजर भी रखी जाए। और इसीलिए बाजार को चलाने वाले एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स भी इस पे इतनी पैनी नजर रखते हैं, इसको बार बार बदलते रहते हैं, रीसाइजिंग होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, ताकि बाजार स्मूथली फंक्शन करता रहे। आप एफ&ओ में अगर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उस तरफ नहीं देखते हैं, तो फिर जाहिर है ये खबर आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन जो लोग एफ&ओ में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये समझ लेना जरूरी है कि अब नए लॉट साइज में ट्रेड होने जा रहे हैं। तो आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें आप कितने पैसे में कितनी यूनिट उठा रहे हैं, ये हिसाब आपको लगा के रखना चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।